नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जी सिंधी भाई में सर। दोस्तों आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे और साइंस में जो बायो का कंटेंट है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें जो टॉप क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वर्णांधता रोग से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनको हरा और लाल रंग की पहचान नहीं हो पाती है। दोस्तों इसका यहाँ पे ये जो रोग है इसको हम लोग इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इस रोग को डाल्टन रोग भी कहते हैं क्योंकि इस रोग की खोज सबसे पहले डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका दूसरा नाम डाल्टन रोग भी है। ये रोग जो जिस व्यक्ति को होता है तो मतलब कि अधिकतर जैसे कि आपने देखा होगा कि डिफेंस में मतलब कि जैसे अक्षर लिखे रहते हैं तो इसी रंग में ही लिखे रहते हैं तो उनको पहचानना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति को या जिस उम्मीदवार को यह रोग होता है वो उसको पहचान नहीं पाता, उसको दिक्कत होती है और उसको मतलब कि वहाँ से आर्मी से या डिफेंस से जो भी एग्ज़ाम होते हैं, फिजिकल एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो अक्षर है या जो लेटर है अल्फ़ाबेट है वो इसी कलर में ही लिखे रहते हैं तो उसमें कुछ मतलब कि अक्षर होते हैं उनको पहचानना पड़ता है। तो वो जिस व्यक्ति के अंदर ये रोग होगा वो उसको पहचान नहीं पाता है। फिर दूसरा एक और रोग है हीमोफीलिया रोग से जो व्यक्ति पीड़ित है उसको चोट लगने या कट जाने पर जो रक्त निकलता है वो उसका थक्का नहीं बनता है। थक्का मतलब कि जो रक्त है उसका स्कंदन नहीं होता है, मतलब कि रक्त का जो बहाव है वो ये लगातार जारी रहता है और वो रुकता नहीं है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस रोग का जो भाग है अधिकतर स्त्रियां होती हैं। ये सभी जो एक तरह से रोग है आनुवांशिक रोग हैं, जैसे कि हमारा वर्णांधता रोग है, ये भी आनुवांशिक रोग है। माता पिता में से किसी को है तो उसके बच्चों को भी हो सकता है। इसी प्रकार से हीमोफीलिया रोग भी ये भी माता पिता में से किसी को है तो बच्चों को हो सकता है। खासकर इसकी जो वाहक है वो स्त्रियाँ होती हैं। फिर यहाँ पे एक और रोग दिया है टर्नर सिंड्रोम, ये भी एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग से जो स्त्रियाँ वो बांझपन के उनमें लक्षण देखे जाते हैं, मतलब कि वो मां नहीं बन पाती हैं। ये जो मतलब कि एक तरह से रोग है ये उसका एक तरह से कारण है। फिर क्लीनेफेल्टन सिंड्रोम के कारण जो पुरुष हैं इनमें बांझपन आ जाता है, ठीक है, बांझपन के लक्षण दिखाए जाते हैं। बांझपन है या जो एक तरह से नपुंसकता है, ठीक है, तो ये विटामिन ई की कमी से होता है। ये आपको अभी आगे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर यहाँ पे कुछ जीवाणुओं से होने वाले मुख्य रोग दिए गए हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होने वाला या विषाणु से या एक कवक से या फफूंद से, प्रोटोजोआ से, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो जीवाणु से होने वाले जो मुख्य रोग है तपेदिक है जिसे हम लोग टीबी कहते हैं, ठीक है, फिर प्लेग है, हैजा है, आंत्र ज्वर जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में बोलचाल के शब्दों में टाइफाइड कहते हैं, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, ये सभी रोग हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु मतलब कि वायरस। अच्छा ये बताइए कि विषाणु की खोज किसने की। विषाणु को हम लोग वायरस भी कहते हैं, तो विषाणु की खोज किसने की थी, इवानोव्स्की ने। और यहाँ पे जीवाणु जीवाणु को हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी, ल्यूवेनहाउक ने। तो जीवाणु विज्ञान का जनक कैसे कहते हैं, ल्यूवेनहाउक को। और विषाणु विज्ञान का जनक कैसे कहते हैं, इवानोव्स्की को। जैसे कि आपने पढ़ा कि जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन हैं। इसी प्रकार से रसायन विज्ञान के जनक लेवासी हैं। तो इसी प्रकार से जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, उनका नाम क्या है, ल्यूवेनहाउक। और विषाणु विज्ञान के जनक कौन है, उनका नाम क्या है, इवानोव्स्की। तो विषाणु से होने वाले रोग हैं जैसे एड्स हो गया। एड्स एक गंभीर बीमारी है और इसका अभी तक कोई उपचार नहीं हुआ है। एड्स नामक जो बीमारी है HIV वायरस से फैलती है, आपको पता ही होगा। चेचक है, चेचक को हम लोग स्मॉल पॉक्स से कहते हैं। चेचक का जो टीका है इसका आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। पोलियो भी विषाणु से होने वाला रोग है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका जो टीका है उसको जॉन सॉल्क ने खोजा था। पीलिया रोग एक तरह से मतलब कि जो खून है मतलब कि बॉडी में, ठीक है, पीले हो जाते हैं, ठीक है, आंखें पीली हो जाती हैं खून की कमी से। रेबीज, इसका भी टीका लुई पास्चर ने खोजा था। फिर मेनिंजाइटिस, ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। खसरा है, फिर पीत ज्वर, ये सभी जो बीमारियां ये विषाणु से होने वाले रोग हैं। फिर फफूंद मतलब कि कवक बोलते हैं, इससे होने वाले जो मुख्य रोग हैं वो अस्थमा या दवा, ये गले की बीमारी है। गंजापन मतलब कि ठीक है हो जाता है। बाल्डनेस बोलते हैं, दाद है, एथलेट फुट है और खाज है, ये मतलब कि इसके से संबंधित बीमारियाँ हैं। फिर नेक्स्ट आगे कह रहा है कि प्रोटोजोआ जनित मुख्य रोग है, मतलब कि ऐसे रोग जो जिनका भाग प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया एक तरह से जो मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर, उसके कारण से होती है। तो इसमें मतलब कि एक तरह से जो प्लेटें वो कम हो जाती हैं। मलेरिया, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर पारिया एक तरह से दांतों और मसूड़ों की बीमारी, इसमें दांत मतलब कि दांतों से खून आने लगता है और मवाद भी आने लगते हैं। फिर काला ज्वर। फिर यहाँ पे एक रोग है तपेदिक रोग, इसको यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं तपेदिक रोग को। फिर तपेदिक रोग किससे होता है, मतलब कि किस जीवाणु से होता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ रोग पढ़ेंगे जो
किसी जीवाणु से होते हैं, किन किन जीवाणुओं से होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तपेदिक रोग ये माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। ये सभी देखिए जो रेड पेन से यहाँ पे लिखे हैं, इनको आप अच्छे से याद रखें क्योंकि ये सभी एक तरह से एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा IMP हैं। फिर है BCG का पूरा नाम क्या है? बेसिलस क्लेमेटिग्यूरिन का टीका तपेदिक रोग के उपचार के लिए दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को TB है या यक्षमा हो गया, ठीक है, तो उसका जो टीका है BCG का टीका दिया जाता है। जो एक तरह से शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको ये सभी का टीका BCG का टीका है, DPT का टीका ये शुरुआत में ही लगा दिया जाता है कि उनकी जो प्रतिजैविक क्षमता वो अच्छी बनी रहे। फिर प्लेग नामक बीमारी बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से होती है और इसका जो एक तरह से वाहक है वो चूहे होते हैं, ठीक है। तो चूहे के माध्यम से ये बीमारी फैलती है, ये जीवाणु वाली बीमारी है। फिर प्लेग के उपचार के लिए सल्फर ड्रग्स या स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। खासकर यहाँ पे जो सल्फर ड्रग्स है इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं प्लेग की बीमारी के लिए। अब तो एक तरह से आमतौर पे ये होती नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में काफ़ी ज़्यादा होती थी जब इस रोग की पहचान नहीं हो पाई थी। फिर हैजा या कालेरा रोग विब्रियो कालेरा नामक जीवाणु से फैलता है, जिसकी वाहक मक्खियाँ होती हैं। मक्खियाँ दूषित मतलब कि जो दूषित भोजन है या मतलब कि एक तरह से ऐसे पदार्थ जहाँ पे पानी स्टोर हो गया वहाँ पे बैठती हैं, तो इसको फैला देती है हैजा नामक बीमारी को। फिर है टाइफाइड या आंत्र ज्वार या आंत का बुखार रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। एक तरह से टाइफाइड ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बुखार आता है। फिर डिप्थीरिया नामक रोग कीरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। यह रोग अधिकांशतः जो श्रमित दूध है उससे फैलता है। जैसा हम लोग ऐसा कोई मिलकर जो एक तरह से इसमें वायरस है या जीवाणु है, ठीक है, तो उस दूध को पीने से ये रोग अधिकतर फैलता है। फिर टिटनस या धनुष टंकार भी कहते हैं। टिटनस का ये एग्जाम क्वेश्चन आता है कि टिटनस का दूसरा नाम क्या है, तो उसको धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। यह जो रोग है एक तरह से जो हमारा जीवाणु है बैसिलस टेटेनी नामक जीवाणु से फैलता है। यह जो रोग है अगर जिसकी किसी व्यक्ति में कोई घाव हो गया, ठीक है, तो उससे शरीर के अंदर ये प्रवेश कर जाता है। ओके दोस्तों, तो आज हम लोगों ने बायो के जो टॉप 17 क्वेश्चन है उसके बारे में हमने पढ़ा। ये सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हमेशा, तो इन सभी को आप ये याद रखिए। खासकर जो रोग है वो कैसे फैलते हैं, उनका जो जीवाणु क्या है या कौन सा रोग जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।